हाँ। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार सैनी, एक्स एमपी कुरुक्षेत्र, आप सभी को प्रणाम करता हूं और आपका ध्यान अपने देश की बहुत ही संजीदा सरकार, जिसके फरमान गरीबों के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी चैनल, सब के सब करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के एडवर्टाइजमेंट करते हैं सरकार की। लेकिन मैं सरकार की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, यदि आप समझते हैं कि गरीबों के लिए ढंढोरा और काम, जब काम करना तो अपने चहेतों का, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे सुब्रत राय हो और चाहे विजय माल्या हो, जो लगभग 40-50 बड़े बड़े घराने थे, उनके सब के लोन के ऊपर मैं तो कहूँगा माफ़ी, लेकिन माफ़ी नहीं काटा। जो लोग दिया हुआ लोन गरीबों के एक एक पैसे से सामान खरीद करके दिए गया टैक्स, जिसका सही आंकलन जनता की सेवा के लिए होना था। किसानों के लिए सरकार बड़े रियायतें, बहुत ढंढोरा पीटती हैं। मौजूदा हरियाणा सरकार में कर्जा माफ़ी की बात लेकर के सब्सिडाइज खाद और पेस्टिसाइड के ऊपर, बिजली माफ़ी के ऊपर न जाने कितनी अनाप शनाप घोषणाएं सरकार ने कर रखी हैं। लेकिन क्या किसी किसान का कर्जा माफ हुआ? क्या किसी नॉन एग्री का कर्जा माफ हुआ? या किसी गरीब व्यक्ति को कोई विशेष अनुदान दिया गया? बड़े बड़े घरानों के पास जो लोन है मित्रों, वो लोन हमारे पूरे हिंदुस्तान के सारे फार्मर्स को मिलाकर के अगर उसकी काउंटिंग की जाए तो वो उसका चौथा हिस्सा भी किसानों का लोन नहीं बनेगा। लेकिन देश के किसानों के ऊपर तो सारी सरकारें भाषण देती हैं, गरीबों पे और किसानों पे। मित्रों, 85% लोग किसानी और मजदूरी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके लिए रियायतों के पिटारे सिर्फ टीवी चैनलों पे, अखबारों में और सोशल मीडिया पे गाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये सरकार नई घोषणाएं नहीं कर रही? इससे पीछे कांग्रेस की घोषणाएं भी ऐसी ही थी। 55 साल तक मूर्ख देश के लोगों को, गरीबों को कांग्रेस ने बनाया और अब बीजेपी वाले बना रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं आज के अखबार में कि जहां जरूरत है वहां नौकरियां लगाई जाएंगी, किसी विभाग की नौकरी बंद नहीं की जाएगी। जबकि सैकड़ों लोग आपने नौकरी से निकाल दिए, सफाई कर्मचारी हटा दिए। पीछे हाई कोर्ट ने पुलिस वाले और दूसरे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से हटा दिए। इसी प्रकार से सभी सरकारों का रवैया रहा कि गरीबों पे भाषण और अपनी जेबें गर्म करके सिर्फ बड़े बड़े लोगों के कर्जों को माफ करके बट्टे खाते डाल देते हैं। जो लोग एक टकटकी लगाए बैठे हुए सरकार की तरफ 5 साल तक देखते हैं, फिर वो अपना गुस्सा निकालते हैं।
पहले कांग्रेस के खिलाफ निकाला, फिर ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ निकाला, अब बीजेपी की तरफ 75 पार वाली सरकार 40 पर रहेगी, आगे सिर्फ 4 पे रह जाएगी। मित्रों, यदि आप इसी प्रकार गुस्सा निकालते रहे, एक ठग से दूसरे ठग के पास ठगे जाते रहे, ये ठगी तो आपकी ताउम्र चलती रहेगी। आइए, जागिए, सुनहरे सपनों में जिंदगी बिताने का कोई टाइम नहीं है। यदि आपने सुनहरे सपनों से ऊपर हकीकत में कोई सरकार बनानी है, तो आप 75-80% लोग आज तक सिर्फ और सिर्फ भाषण सुन के लुटेरों के हाथ लूटते रहे हैं। अब इस लूटपाट से ऊपर उठ करके सरकार से पूछें कि आपने कर्जा माफी की बात की थी, 5,000 पेंशन की बात की थी, 5,000 पेंशन की बात की थी, और इसी प्रकार से आपने 10,000 रुपये उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। कितनी घोषणाएं आपने पूरी की। अन्यथा 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, और अपना एजेंडा उठाइए, सरकार से पूछिए। यदि ये कुछ जवाब 6 महीने के अंदर अंदर नहीं देते ढंग से, तो इनको फिर औकात दिखानी पड़ेगी। अभी बाई इलेक्शन भी आने हैं। इस बाई इलेक्शन के अंदर, बड़ौदा के अंदर, आप सरकार को बताएंगे, लेकिन कांग्रेस से सचेत रह करके, जो इनेलो परिवार है उससे सचेत रह करके अपने दम पर एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करिए, आगे बढ़िए, हिसाब लीजिए। मैं साथियों आपके साथ हूं। राजकुमार सैनी हमेशा पिछले 25 वर्षों से आपके दुख सुख का साथी रहा, और आप सभी को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। जगेंगे नहीं जगेंगे आपका काम है। मैं तो आपको सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि भाषणों से पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा किसानों का कर्जा माफ़ी से, या किसानों को रियायतें देने से। उनकी कणक का क्या हाल है, घरों में पड़ी सड़ रही है, इतना सुरसरी खा के उसका आटा बना देगी। ये जो किसान और मजदूर खेतों में काम करके अपनी बहुमूल्य कीमती फसल को तैयार करके अपने घर तक पहुंचा करके उसके ऊपर खर्चा डाल रहे, संभाल रहे, उसको कब तक संभालेंगे। ये सारे फिलोसफर जितने भी हैं आपको मूर्ख बनाते रहेंगे। आप जो हैं अपने हाथ में बाकी के लोगों को जगाने का प्रयास करें। बस मैं आज इतना ही कहना था कि ये किसानों का कर्जा तो माफ़ नहीं कर सकती सरकार। बड़े बड़े जो 40-50 परिवार हैं जो हिंदुस्तान के सारे किसानों से ज़्यादा लोन लिए बैठे हैं, उनका कर्जा माफ़ कर सकते हैं, हमारा नहीं। साथियों, हम सब का धर्म है, जगें और जगाएं। नमस्कार।